नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलिंदर सर क्लासेस में। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3 में सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चंस और वर्ब हैविंग टू सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। ये टॉपिक सीबीएसई, एचबीएसई, एचटेट, सीटेट, एचएसएससी, एसएसएससी तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो बलिंदर सर क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है उसकी स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके साथ हैज़ या हैव, साथ में बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय और सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। रूल देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में जैसे कि सी हैज़ बीन द पिक्चर्स, इसको जैसे ही हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो द पिक्चर है वो आगे आगे ऑब्जेक्ट के रूप में द पिक्चर्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, साथ में बीन यानी द पिक्चर्स हैव बीन सीन बाय हर। You have finished your work. Your work has been finished by you. He has not done his duty. His duty has not been done by him. तो फोर्थ देख लीजिए, She has not seen the Taj. The Taj has not been seen by her. यहाँ पे एक्सरसाइज देख लीजिए। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। जैसे पहला ही सेंटेंस है हमारा, सी हैज़ रिटन अ लेटर। ऑप्शन देख लीजिए, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। बी ऑप्शन, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। तो इसका सही आंसर होगा ए, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। द वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय दैम। बी ऑप्शन देखिए, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय दैम। सी ऑप्शन, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय दैम। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय दैम। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय दैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैज़ नॉट क्लीन द रूम। तो फर्स्ट ऑप्शन, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय हिम। द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन बाय हिम। द रूम इज़ नॉट बीइंग क्लीन बाय हिम। द रूम हैड नॉट बीन क्लीन बाय हिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन बाय हिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। वाज द प्रोजेक्ट फिनिश्ड बाय यू। हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। हैड द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। विल द प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड यू। तो इसका सही आंसर होगा बी, हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर हैज़ टॉट द स्टूडेंट्स। The students are
taught by the teacher. Second option, the students were taught by the teacher. Third option, the teachers have been taught by the teacher. The students had been taught by the teacher. तो इसका सही आंसर होगा सी, द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, जब एक्टिव वॉइस होता है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस में हैड, प्लस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट होता है इसकी, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हैड के साथ बीन लगा देंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो ये है कि वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। शी हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर। यहाँ पे जैसे इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलेंगे, द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हर बिफोर। तो ये इसका बनेगा आंसर, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी, टी हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय मी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वी हैड नेवर सीन द ताज बिफोर, द ताज हैड नेवर बीन सीन बिफोर बाय अस। एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, इससे मुझे मोटिव मिलता है अगली वीडियो के लिए। तो चलिए, शी हैड रिटन अ लेटर। तो फर्स्ट ऑप्शन, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। ये नेक्स्ट, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट, they had completed the work, the work had been completed by them, the work was completed by them, the work has been completed by them, the work will be completed by them। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा द वर्क हैड बीन completed by them, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। he had not cleaned the room, the room was not cleaned by him, the room has not been cleaned by him, the room had not been cleaned by him, the room will not be cleaned by him। तो इसका सही आंसर होगा सी, द रूम हैड नॉट बीन क्लीन बाय हिम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हैड यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हैड यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन, वाज द प्रोजेक्ट फिनिश्ड बाय यू, हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, had the project been finished by you, will the project be finished by you। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, had the project been finished by you। The teacher had taught the student, the students were taught by the teacher, the students have been taught by the teacher, the student had been taught by the teacher, the students will have been taught by the teacher। तो इसका सही आंसर होगा सी, the students had been taught by the teacher। तो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल या सेल, प्लस में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल या सेल, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे शैल हैव, विल हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के वाक्यों को इसकी पहचान है। वो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ही विल हैव टेकन टी बाय दिस टाइम, तो इसको जैसे ही पैसिव वॉइस में बोलेंगे, टी विल हैव बीन टेकन बाय हिम बाय दिस टाइम। दे विल हैव फाउंड देयर वॉच बिफोर नून, देयर वॉच विल हैव बीन फाउंड बाय देम बिफोर नून। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। सी विल हैव रिटन अ लेटर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे देखिए, द वर्क विल हैव कंप्लीटेड बाय देम, बी ऑप्शन। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, सी ऑप्शन। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, तो इसका सही आंसर होगा सी, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही विल नॉट हैव क्लीन द रूम, तो फर्स्ट ऑप्शन, द रूम विल नॉट बी क्लीन बाय हिम, सेकंड ऑप्शन, द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन बाय हिम, द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन बाय हिम, फोर्थ ऑप्शन, द रूम हैड नॉट बीन क्लीन बाय हिम, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन बाय हिम, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विल यू हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, विल द प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड बाय यू, बी ऑप्शन। हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू, हैड द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, तो इसका सही आंसर होगा सी, विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय द टीचर, बी ऑप्शन देखिए। द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर, the students had been taught by the teacher, the students will have been taught by the teachers, तो इसका सही आंसर होगा डी, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे रूल देख लीजिए। मोडाल्स, हम ऑक्सिलरी वर्ब में मोडाल्स के बारे में जानेंगे। रूल्स जैसे कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड आदि जो मोडाल्स होते हैं, वाक्यों को पैसिव वॉइस में जब भी बदलते हैं उनके साथ बी लगा दिया जाता है। मोडाल्स के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे जैसे वी शुड सी इट, यहाँ पे मोडाल्स आया यानी ऑक्सिलरी वर्ब आई, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पहले इट शुड बी सीन बाय अस, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दे मे कैच द ट्रेन मे बी कॉट बाय दैम, आई कैन नॉट प्ले Football cannot be played by me. He might miss the bus. The bus might be missed by him. यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। She can solve the problem. She can solve the problem.
फर्स्ट ऑप्शन द प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय हर, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय हर। फोर्थ ऑप्शन द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय हर, तो इसका आंसर होगा बी, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, क्योंकि हमारा ऊपर जो है जो मोडल एक्सिलरी वर्ब आया कैन आया है, हमने पहले ही ऊपर बताया है रूल में कि मोडल्स के साथ बी लगाना आवश्यक है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, दे शुड फॉलो द रूल, द रूल शुड फॉलो बाय देम, बी ऑप्शन द रूल शुड बी फॉलोड बाय देम, the rules are followed by them, the rules have been followed by them, तो इसका सही आंसर होगा बी, the rules should be followed by them। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, the you must complete the work, the work फर्स्ट ऑप्शन the work must complete by you, बी ऑप्शन the work must be completed by you, the work is completed by you, the work had been completed by you, तो इसका सही आंसर बी, the work must be completed by you। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, we may invite him, तो फर्स्ट ऑप्शन he may invite by us, सेकंड ऑप्शन he may be invited by us, C he is invited by us, he has been invited by us, तो इसका सही आंसर होगा B, he may be invited by us। नेक्स्ट पे चलते हैं, you should not waste time, time should not waste by you, सेकंड ऑप्शन time should not be wasted by you, this is not wasted by you, टाइम हैड नॉट बीन वेस्टेड बाय यू। यहाँ पे देखिए शुड नॉट, तो नॉट शुड नॉट इकट्ठा लगे उसके बाद बी लगाएंगे तो शुड नॉट यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा अगला टॉपिक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में इसमें बड़ा ध्यान देना है आपने कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी हमेशा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इसमें एक बात ध्यान देनी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डन, डू, डिड, डज इत्यादि, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लग्जरी वर्ब्स यानी डू तथा डज आदि यानी के स्थान पर इज, एम, यानी आपने ध्यान देना यहाँ पे अगर डू या डज आता है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, पहले इज, एम, आर यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे। और अगर हमारा डिड आता है यानी डिड यानी पास्ट टेंस, उसमें वो प्रेजेंट टेंस होगा, यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, के स्थान पर वाज या वर लगा दिया। लेकिन ध्यान देना है जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में जो डू, डज या डिड है उसको हम हटा देंगे, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है आपने। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में डज सी टेल अ स्टोरी, जैसे ही हम इसका देखिए डज को हटा देंगे, डज क्या है, डज थर्ड पर्सन एकवचन है यानी सिंगुलर है, तो इज अ स्टोरी टोल्ड बाय हर। डू यू प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल यानी इज क्यों लगाया फुटबॉल के साथ, जो फुटबॉल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इसीलिए इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिड यू रीड द लेटर, डिड, डिड जो है यहाँ पे पास्ट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है तो इसी वजह से यहाँ पे डिड के स्थान पर वाज लगाया। वाज द लेटर रीड बाय यू, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, देखिए यहाँ पे सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमने पीछे सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब साथ में बीइंग का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर,
WH फैमिली में देख लीजिए, यानी वैन वाई आदि पर्सनवाचक, जैसे अगर वैन वाई आ जाते हैं तो वाले शब्दों पर्सनवाचक शब्दों के स्थान का नहीं बदलता, यानी ये नहीं बदलेंगे, ये सेम ही रहेंगे, ये नहीं हटाएंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी है आपने। जो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर इत्यादि। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल्स, व्हेन डज ही टेक टी। देखिए यहाँ पे व्हेन तो वहीं पे आया, लेकिन व्हेन को हमने नहीं हटाना है, तो उससे पहले देखिए डज है, तो डज के लिए हमें यहाँ पे देखिए जो हिम है, हिम को हम ही में बदल देंगे। व्हेन इज ही टेकन, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो आएगा आपका साथ में ही आएगा। व्हेन इज ही टी टेकन बाय हिम, सॉरी व्हेन इज आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर गया, तो यहाँ पे व्हेन इज आएगा, यहाँ पे व्हेन इज टी टेकन बाय हिम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई वर यू मेकिंग ए नॉइज, वाई वाज अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू। नेक्स्ट, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम। वेयर डिड यू सी हिम, वेयर वाज ही सीन बाय यू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वाले वाक्य पैसिव वॉइस में बाय होम से आरंभ किए जाते हैं। हु वाले वाक्य, जिन वाक्यों में हु आता है उनमें जो जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे बाय होम से शुरू करना है। जैसे हु टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे हम जब भी इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। हु वाज ओपनिंग द डोर, बाय होम वाज द डोर बीइंग ओपन्ड। हु को पैसिव वॉइस में, होम को पैसिव वॉइस में हु में बदल दिया जाता है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में होम आया है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हु में बदल दिया जाएगा। जैसे whom डू यू लाइक, हु इज़ लाइक्ड बाय यू। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी एक, जो एक्सरसाइज होगी हमारी, देखिए यहाँ पे डिड राम राइट ए लेटर, वाज अ लेटर रिटन बाय राम, इज़ अ लेटर रिटन बाय राम, हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाय राम, विल अ लेटर बी रिटन बाय राम। यहाँ पे देख लीजिए डिड, ये जो पास्ट टेंस है, यहाँ पे ये प्रेजेंट का इंगित कर रहा है, ये भी प्रेजेंट है, ये फ्यूचर या प्रेजेंट दोनों को, फ्यूचर को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमें अगर हमारा क्वेश्चन पास्ट में तो हमें आंसर भी पास्ट में ही देना है, तो वाज अ लेटर रिटन बाय राम, यही हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विल यू कंप्लीट द वर्क, विल यू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए ऑप्शन, इज़ द वर्क कंप्लीटेड बाय यू, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू, वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू, हैज़ द वर्क बीन वर्क कंप्लीटेड बाय यू। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इज सी राइटिंग अ लेटर, इज सी राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर। तो यहाँ पे एक बात देखने योग्य है, इज सी राइटिंग अ लेटर, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को यहाँ पे इंगित किया गया है। यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग किया गया। जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या करते हैं हमेशा, तो क्या करते हैं साथ में बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो बीइंग हमारा में प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, लेकिन टेंस हमारा हमेशा प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो सी फर्स्ट है वो प्रेजेंट में था, लेकिन इसमें बीइंग का प्रयोग नहीं है, इसमें ये पास्ट है, इसमें ये परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हमारा इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हैव दे फिनिश द प्रोजेक्ट,
फर्स्ट ऑप्शन, हैड द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय देम, हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय देम, was the project finished by them, will the project have been finished by them। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय them। नेक्स्ट वी, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने बताया था कि जहाँ पे मोडाल ज़्यादा तक लग्जरी वर्ब्स आ जाती है वहाँ पे हम हमेशा बी भी साथ में लगाएंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय यू, ये कैंसिल हो जाता है। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, इज़ दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, हैज़ द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहेगा, बी, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू। तो बी पार्ट यानी जो हमारा WH फैमिली था उससे भी एक एक्सरसाइज ली है हमने यहाँ पे। देखिए, वाई डिड राम राइट द लेटर, तो हमने बताया था वाई को नहीं काटना है, लेकिन सेंटेंस को देखना है। यहाँ पे पास्ट में तो हमें पास्ट में ही लेना होगा। जैसे वाई वाज द लेटर रिटन बाय राम, सेकंड ऑप्शन, वाई इज़ द लेटर रिटन बाय राम, वाई हैज़ द लेटर बीन रिटन बाय राम, वाई विल द लेटर बी रिटन बाय राम। यहाँ पे देखिए डिड के साथ हमने बताया था कि जब भी आप डिड आए आपके साथ तो हमें वाज या वर्क का प्रयोग करना है। ना इसमें वाज है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज़ हमारा सही आंसर माना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन विल दे कंप्लीट द वर्क, व्हेन इज़ द वर्क कंप्लीटेड बाय देम, व्हेन वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय देम, when will the work be completed by them, when has the work been completed by them। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने पहले भी बताया था विल या सेल के साथ बी का प्रयोग जरूर किया जाएगा। तो हमारा when will the work be completed by them। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, who wrote this poem। तो फर्स्ट ऑप्शन, बाय whom was this poem written, who was this poem written, why whom this poem written, who has written this poem। हमने बताया था कि who वाले वाक्यों में whom का प्रयोग किया, by whom से शुरू करेंगे। तो B और D ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी है। अभी देखिए, बाय whom was दिस पोएम रिटन, सी में बाय whom दिस पोएम रिटन। ऊपर देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, रोट सेकंड फॉर्म राइट की। तो यहाँ पे हम हमारा टेंस जो बनाएंगे पैसिव वो भी पास्ट में ही होगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, सी इज़ रॉन्ग। तो हमारा ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, वेयर आर दे बिल्डिंग द ब्रिज। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, वेयर इज़ द ब्रिज बिल्ट बाय देम, वेयर इज़ द ब्रिज बीइंग बिल्ट बाय देम, वेयर वाज द ब्रिज बीइंग बिल्ट बाय देम, वेयर हैज़ द ब्रिज बीन बिल्ट बाय देम। ING वाले वाक्य में हमने बताया था बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी। यहाँ पे देखिए हमारा वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। तो हमारा जो आंसर होगा प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वेयर इज़ द ब्रिज बीइंग बिल्ड बाय देम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हाउ, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय यू, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, हाउ इज़ दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू, हाउ हैज़ दिस प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय यू। तो इसका सही आंसर होगा बी, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, क्योंकि हमने बताया था कि कैन, कुड में, माइट इनके साथ बी का प्रयोग ज़रूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं,
वर्ब हैविंग टू सब ऑब्जेक्ट्स, जहाँ वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए गए, तो इसमें देखिए कुछ वर्ब के साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक पर्सन होता है, एक वो ऑब्जेक्ट होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यानी कि जिसे कुछ दिया जाता है, जो वस्तु दी जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, राम गेव मी ए बुक, राम गेव मी ए बुक। यहाँ पे पर्सन क्या हो गया, मी हो गया, पर्सन को दिया गया, क्या थिंग दी गई है, बुक दी गई है। तो पैसिव वॉइस के दो तरीके होते हैं अभी बदलने के लिए। सबसे पहले आप जो पर्सन है शुरू में आया, वर्ब के साथ लगते ही आया, उसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे आई वॉज गिवन अ बुक बाय राम, ठीक है। या फिर जो थिंग्स है उसको ही हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें टू या फोर में से एक प्रपोजिशन का प्रयोग भी करना होगा। यहाँ पे देखिए, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय राम, ठीक है। तो यहाँ पे आसान नियम समझ लीजिए, अगर पर्सन आए तो हमें टू या फोर का प्रयोग नहीं करना, अगर थिंग्स हम पहले लेते हैं टू या फोर लगेगा ही लगेगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। तो इसका आंसर होगा, देखिए पर्सन पहले नियम के अनुसार वी वर, अगर हम क्या कर लेते हैं, अस को वी में बदल देते हैं, यानी वर्ब के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। अगर हम लास्ट वाले यानी थिंग्स को लेते हैं, इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय द टीचर। माई फादर टॉट मी bought me a bicycle. I was bought a bicycle by my father. A bicycle was bought for me by my father. याद रखें। तो यहाँ पे पैसिव पर्सन को डायरेक्ट पैसिव कहते हैं, बदलने थिंग्स टू और फॉर पर्सन प्लस बाय ऑफ सब्जेक्ट इत्यादि बदलने के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं एक छोटी सी। चूज़ द करेक्ट पैसिव। राम गेव मी ए बुक। I was given a book by Ram. I was gave a book by Ram. A book gave me by Ram. I am given a book by Ram. तो इसका सही आंसर होगा A. I was given a book by Ram. The teacher taught us English. We were taught English by the teacher. We were teach English by the teacher. English was teach us by the teacher. We were taught English by the teacher. यहाँ पे देखिए, हम वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो यहाँ पे वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। She sent him a letter. He was sent a letter by her. He was sent a letter by her. A letter was sent to him by her. He is sent a letter by her. यहाँ पे हमारा आंसर होगा A. He was sent a letter by her. तो नेक्स्ट पे चलते हैं। My father bought me a bicycle. I was bought a bicycle by my father. B option, a bicycle bought for me by my father. I am bought a bicycle by my father. A bicycle was by for me a by father. तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा A ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई वॉज बाउट अ बाईसाइकिल बाय माई फादर। द कंपनी ऑफर्ड हिम ए जॉब। ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय द कंपनी। ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय द कंपनी। सी ऑप्शन, अ जॉब ऑफर्ड टू हिम बाय द कंपनी। ही इज़ ऑफर्ड अ जॉब बाय द कंपनी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। तो इज़ करेक्ट आंसर। तो यहीं पे समाप्त होती है हमारी सीरीज़ एक्टिव पैसिव वॉइस की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो हम फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ में। अगली सीरीज़ हमें डायरेक्ट इंटरेक्ट अर्थात नरेशन करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।